बच्चों, अब कहानी सुनो, चोर को कैसे पकड़ा। किसी गांव में लाला बुद्धिमल और यशोदा देवी नाम के एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनके पास काफी जमीन जायदाद थी। लाला जी बड़े नेकदिल इंसान थे, अतः गांव के लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते। उनका एक पुत्र था जो शहर में नौकरी करता था। उन दिनों गांव में एक चोर ने बड़ा आतंक मचा रखा था। गांव वाले बड़े सजग रहते, सतर्क रहते, परंतु इतना होने के बाद भी किसी न किसी के घर में चोरी हो ही जाती। सभी बड़े परेशान थे। गांव में पंचायत भी बैठी और उसमें निर्णय लिया गया कि गांव वाले बारी बारी से रात में पहरा दें। परंतु चोर जो था बच्चों, वो इतना होशियार था कि सभी की आंखों में धूल झोंककर कहीं न कहीं चोरी कर ही लेता। उन्हीं दिनों की बात है, लाला बुद्धिमल ने अपनी काफी जमीन महाजन के हाथों बेची। उससे उन्हें काफी पैसा मिला। लाला जी के इस सौदे के बारे में गांव के काफी लोगों को मालूम था, अतः लाला जी काफी चिंतित रहते थे। रात को सोने के पहले घर के सभी दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेते थे, परंतु फिर भी चोरी के डर से उन्हें नींद नहीं आती थी। एक रात की बात है, आधी रात के आसपास कुछ आवाज सी हुई। लाला जी तो समझ गए कि चोर घर में घुस आया है। उन्होंने बेचैनी से चारपाई पर करवट बदली तो चारपाई चरमरा उठी। इस आवाज से उनकी पत्नी भी जाग गई और उन्होंने लाला जी से पूछा, क्यों नींद नहीं आ रही क्या? तब लाला जी ने कहा, अरे भाग्यवान, जिसके घर में इतनी लंबी चौड़ी रकम रखी हो उसे भला नींद कैसे आ सकती है। अगर उस रकम को चोर उड़ा ले गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब यशोदा देवी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप बेकार की चिंता मत करें। आपने मुझे जो रुपयों की थैली दी थी, मैंने वह ऐसी जगह छुपा कर रखी है, चोर तो क्या उसके फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उन दोनों की बातें बगल के कमरे में बैठा चोर सुन रहा था। वह सोचने लगा, आखिर वह ऐसी कौन सी जगह होगी जहां बुढ़िया ने रुपए छुपाए होंगे। वह सोच ही रहा था कि लाला जी की आवाज फिर उसके कानों में सुनाई दी। लाला जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, भाग्यवान, ये तो बताओ तुमने रुपए छुपाए कहाँ हैं? इस पर यशोदा देवी झुंझला उठी और लाला जी से कहने लगी, जब मैंने आपसे कह दिया है कि मैंने रुपए छुपा कर रख दिए हैं, तो फिर क्यों तंग कर रहे हो? रात हो रही है, सो क्यों नहीं जाते? पर लाला जी ने तो जिद पकड़ ली कि तुमने रुपए कहाँ छुपाए हैं, पहले ये बताओ। और कहने लगे, मुझे तुम औरतों की बुद्धि पर भरोसा नहीं है, कहीं उल्टी सीधी जगह रुपए रख दिए होंगे तो मुसीबत हो जाएगी। हार कर यशोदा देवी को बताना ही पड़ा। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, रुपए मैंने बहुत संभाल कर आंगन वाले कुएं में डाल दिए हैं, जरूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। यह सुनकर लाला जी ने तो अपना माथा पीट लिया और चीखते हुए बोले, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? तब तक तो रुपए भीगकर गल जाएंगे। यह सुनकर यशोदा देवी हंस पड़ी और बोली, आपने क्या मुझे अपनी ही तरह मूर्ख समझ लिया है जो रुपए यूं ही पानी में फेंक दूंगी? मैंने तो उन्हें अच्छी तरह प्लास्टिक की थैली में लपेटकर खाली घी के डब्बे में भरकर फिर कुएं में फेंका है। जब भी जरूरत पड़ेगी उस डब्बे को कुएं से निकलवा लेंगे। यह सुनकर लाला जी आश्वस्त हो गए और बोले, तू तो बड़ी समझदार निकली। चोर तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि रुपए कुएं में तैर रहे होंगे। अब क्या हुआ बच्चों, उधर दूसरे कमरे में बैठा चोर ये सारी बातें सुन रहा था। जब लाला जी व यशोदा देवी सो गए, तब वह चुपचाप आंगन में बने कुएं के पास आया। उसने कुएं के भीतर झांका तो उसे घी का डब्बा दिखाई पड़ गया। अब तो उसकी बाँछें खिल उठी और कुएं में लगी घिर्री से बंधी रस्सी से झटपट वह कुएं में उतरने लगा। पानी के भीतर पहुंचकर उसने डब्बे को उठाया। वह बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि अचानक रस्सी उसके ऊपर आ गिरी। संतुलन बिगड़ जाने के कारण चोर तो पानी के भीतर गोते खाने लगा। किसी तरह अपने को संभालते हुए चोर ने जब ऊपर देखा तो दंग रह गया। कुएं की मुंडेर के पास तो लाला बुद्धिमल और यशोदा देवी खड़े मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि चोर कुछ समझ पाता, उन दोनों ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया।
थोड़ी ही देर में गांव वाले लाठी डंडा लेकर एकत्रित हो गए। तब जमुना प्रसाद ने उन्हें बताया कि चोर को पकड़ने के इरादे से उन्होंने अपने पत्नी के साथ योजना बनाकर पहले से ही एक खाली डब्बा कागजों से भरकर कुएं में फेंक दिया था। अब क्या हुआ बच्चों? गांव वालों ने जब चोर को कुएं से बाहर निकालकर पिटाई की तो उसने पिछली सारी चोरियों की बात भी कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर सारा सामान भी बरामद कर लिया गया। तो देखा ना बच्चों, जिस शातिर चोर को पकड़ने का काम पूरे गांव वाले मिलकर भी न कर सके थे, उसे इस वृद्ध दंपत्ति ने अपनी बुद्धि व चतुराई से कर दिया था। गांव में एक बार फिर खुशियां लौट आई थी, अमन चैन लौट आया था। बच्चों, अब कहानी सुनो, लोभ का फल। सनकू और मनकू दो भाई थे। सनकू बड़ा था और मनकू छोटा। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जहाँ जाते दोनों साथ साथ जाते, एक के बिना दूसरा भोजन तक न करता। एक दिन दोनों ने सोचा कि शहर चलकर नौकरी की जाए। माँ ने बहुत समझाया कि गांव छोड़कर मत जाओ, अपने खेतों में ही मेहनत करो, इनसे ही तुम्हें भरपूर कमाई होगी। किंतु उन दोनों के मन में शहर की हवा ने उथल पुथल मचा रखी थी। वहाँ की जगमगाहट, सुख सुविधाएं उन्हें तरह तरह के सपने दिखा रही थी। इसलिए वे गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़े। अपने गांव से काफी दूर आ जाने पर उन्होंने देखा कि सड़क दो हिस्सों में बंट गई है। वे खड़े होकर सोचने लगे कि किस रास्ते से वे शहर की ओर बढ़े। इसी समय एक साधु उधर से निकले। उन दोनों ने उनसे शहर का रास्ता पूछा। साधु ने कहा, ये दोनों ही रास्ते शहर की ओर जाते हैं। अंतर इतना है कि एक रास्ता लंबा है, दूसरा छोटा है। मैं तो छोटे रास्ते से ही आ रहा हूँ। तो उन दोनों ने कहा, हम भी इसी छोटे रास्ते से जाएंगे। तब साधु ने कहा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हें रास्ते में प्यास लगे तो पीपल के नीचे रखा घड़ा मत छूना, उसमें जहर भरा है। किसी कुएं या तालाब में जाकर ही पानी पीना। ठीक है, हम भला उस घड़े का पानी क्यों पिएंगे? कहकर दोनों भाई उस छोटे रास्ते पर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उनकी प्यास बढ़ने लगी, किंतु वे साधु की बात नहीं भूले। जब वे पीपल के पेड़ के पास से निकले, तब उसके नीचे रखे घड़े ने उनका ध्यान खींच लिया। वे एक क्षण के लिए रुककर उसे देखने लगे और साधु की बात याद करते रहे। भैया, जहर का कैसा रंग होता है? इसका कोई तो रंग होता ही होगा, मनकू ने पूछा। हाँ, आज तक मैंने भी जहर नहीं देखा, और जरूरत भी क्या है, जहर से तो दूर ही रहना चाहिए। ये बात तो साधु ने भी कही थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि जहर पीने से मर जाएंगे, तब उसे पिए ही क्यों? इसलिए उसे देखने में क्या हर्ज है, मनकू ने कहा। हर्ज तो कुछ नहीं है, साधु ने देखने के लिए तो मना नहीं किया, सनकू ने कहा। अब उन दोनों ने जाकर घड़े का ढक्कन हटाया। अब बच्चों, उन्होंने जब उसे खोला तो उन्होंने क्या देखा? उसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए थे। वे दोनों तो इतने सारे सिक्के पाकर फूले नहीं समाये। सोचने लगे, वह साधु भी कितना धूर्त था, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। चलो, अब हम चैन की जिंदगी जिएंगे। उन्होंने घड़ा उठा लिया और पीपल की छाया में बैठ गए। चनकू ने कहा, मनकू, मैं इसकी रखवाली करता हूँ, तुम पास के गांव में आ जाकर कुछ खाने के लिए और साथ में एक घड़ा पानी ले आओ। मनकू चल दिया। गांव पहुँचते पहुँचते उसके मन ने कहा, कहीं सनकू ने कोई चाल तो नहीं चली। लगता है वह सोने के सिक्कों में ज्यादा हिस्सा चाहता है। अगर किसी तरह मैं सनकू को अपने रास्ते से हटा दूं, तो यह सारा धन मेरा हो जाएगा। उधर सनकू ने सोचा कि इस धन को बांटने पर मुझे तो आधा ही मिलेगा। अगर पूरा धन मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। यह तो तभी हो सकता है जब मनकू अपना हक न मांगे। इसलिए अगर मनकू ही न रहे तो यह काम सरल हो जाएगा। मनकू को दूर से आते देखकर सनकू आंखें बंद करके लेट गया। मनकू ने आकर देखा कि सनकू सो रहा है, इसलिए वह भी पास ही लेट गया। थका तो था ही, नींद आ गई। सनकू ने तो नींद का बहाना किया था। मनकू को गहरी नींद में देखकर वह चुपचाप उठा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया
और मनकू को मार दिया। अब सनकू ने सोचा कि जल्दी से मनकू का लाया भोजन खाकर पानी पी लूं और सिक्के लेकर चल दूं। उसने जल्दी से भोजन किया और पानी पी लिया। उसे क्या मालूम था कि मनकू ने उस भोजन में जहर मिला दिया था। कुछ ही देर में सनकू भी चल बसा। अगले दिन सवेरे वही साधु लौटे। उन्होंने दोनों भाइयों को मरा हुआ देखकर समझ लिया कि क्या हुआ होगा। लोभ के कारण वे अंधे हो गए थे और एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। सिक्कों से भरा घड़ा वहीं रखा। साधु ने उसे ढककर फिर से पीपल के नीचे रख दिया ताकि लोभी व्यक्तियों को वह शिक्षा दे सकें। बच्चों, अब कहानी सुनो दुष्ट की मदद। एक भेड़िया था। उसने एक शिकार किया, फिर उसे खाने बैठा। भेड़िया इतना भूखा था कि वह जल्दी जल्दी अपने शिकार को खाने लगा। इस जल्दबाजी में अचानक उसके गले में हड्डी अटक गई। अब तो भेड़िया बहुत परेशान हुआ। एक तरफ पेट की भूख, दूसरी तरफ ताजा शिकार। भेड़िया जैसे ही कुछ खाता कि गले में अटकी हड्डी उसे रोक देती। भेड़िया जल्दी से पास के झरने पर गया। उसने पानी तो किसी तरह पी लिया, लेकिन हड्डी तो अभी भी जहाँ की तहाँ थी। थोड़ी देर बाद भेड़िए का गला भी दुखने लगा। वह परेशान होकर जंगल में भटकने लगा। तभी उसे भालू मिला। भेड़िया उससे हड्डी निकालने का उपाय पूछने लगा। भालू बोला, तुम इस पर गर्दन रख दो, मैं उस पर पत्थर पटक दूंगा। हड्डी टूट जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हो, तुम तो मुझे मार डालने की बात सोच रहे हो। भालू ही करता हुआ चला गया। भेड़िए के गले में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो लोमड़ी मिल गई। भेड़िए की तकलीफ सुनकर बोली, अरे जरा सी हड्डी के लिए परेशान हो रहे हो, जोर से खांसो, बाहर आ जाएगी। भेड़िया पूरी ताकत से खांसा। हड्डी तो नहीं निकली, पर गले में दर्द इतनी जोर से हुआ कि वह तिलमिला गया और आंखें बंद करके वहीं लेट गया। जब उठा तब तक तो लोमड़ी जा चुकी थी। उदास और दुखी भेड़िया धीरे धीरे चलने लगा। अब उसे एक खरगोश मिला। भेड़िया बोला, क्या तुम अपने नन्हे हाथों से मेरे गले में अटकी हड्डी निकाल दोगे? छोड़ो भी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मौत के मुंह में हाथ डाल दूं। कहकर खरगोश छलांगे मारकर भाग गया। रास्ते में एक सारस मिली। भेड़िया बोला, सारस बहन, मेरे पास एक मोती है, अगर तुम हड्डी निकाल दोगी तो मैं तुम्हें वह मोती दे दूंगा। भोली सारस भेड़िए की बातों में आ गई। भेड़िए ने अपना मुंह खोल दिया। सारस ने उसके गले में अपनी लंबी चोंच डाली और हड्डी निकाल दी। भेड़िया बहुत खुश हुआ। सारस ने कहा, अब लाओ मेरा इनाम। जंगल के अन्य जानवर इधर उधर से झांककर यह सब देख रहे थे। भेड़िया बोला, इनाम? कैसा इनाम? तुमने मेरे गले में अपनी चोंच डाली और मैंने उसे चबाया नहीं, क्या यह इनाम काफी नहीं है? भोली सारस तो भेड़िए का मुंह देखने लगी। तब तक अन्य जानवर वहां पहुंच चुके थे। वे बोले, अरे सारस बहन, तुम भी इस दुष्ट की बातों में आ गई। लोग ठीक ही कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति की मदद सोच समझकर ही करनी चाहिए। बिना सोचे किए गए काम का फल ही ऐसा होता है। अब इस सीख को ही इनाम समझकर गांठ बांध लो। बच्चों, अब कहानी सुनो दो मूर्ख। एक मूर्ख आदमी था। एक दिन बाजार से जा रहा था। पीछे पीछे एक बैलगाड़ी आ रही थी। बैलगाड़ी वाला जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, हट जाओ भैया, एक तरफ हट जाओ भैया। पर वह मूर्ख आदमी गाड़ी के सामने ही चल रहा था। आखिर गाड़ी वाले को गुस्सा आ गया। उसने बैलगाड़ी खड़ी की और दौड़कर उस आदमी के पास गया। उसे पकड़कर एक और लाया और बोला, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारे कान नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ मेरे कानों को? मेरे कान तो मेरे पास ही थे, जरा देखो तो, कहीं कोई ले तो नहीं गया? गाड़ीवान समझ गया कि यह वज्र मूर्ख है। उसने इसे सबक सिखाने के लिए कहा, अरे हाँ, तुम्हारे कानों को तो कोई कौवा ले गया, मैंने अभी अभी देखा था, जाओ देखो। अब तो वह मूर्ख परेशान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा अपने एक दोस्त के पास गया। उससे बोला, यार गजब हो गया,
एक कौवा मेरे कान ले गया, अब क्या करूं? तो उसके मित्र ने कहा, करना क्या है, चल पुलिस थाने रिपोर्ट लिखा दें। उसके मित्र के कहने पर वे दोनों पुलिस थाने में गए। थानेदार ने दोनों की बातें सुनी और समझ गए कि ये दोनों तो मूर्ख हैं। वह दूसरे आदमी से बोला, पर मैंने तो देखा है कि एक कौवा तुम्हारे कान भी ले गया है। मेरे कान भी ले गया? चौंक कर उस आदमी ने कहा, अब आप ही कोई उपाय बताइए थानेदार साहब। दोनों मूर्खों ने कहा, तुम दोनों उन कौवों को पकड़ कर लाओ, तभी कुछ हो सकता है, वरना तुम्हारे कान तो गए। थानेदार की सलाह मानकर दोनों मूर्ख चल पड़े कौवों की तलाश में। वे जैसे ही कोई कौवा देखते उसके पीछे भागने लगते। उन्हें कौवों के पीछे इस तरह भागते देखकर पहले तो लोगों को हैरानी हुई, लेकिन जब बच्चों को पता लगा तब वे भी उनके पीछे लग गए। अब तो वे जहाँ कहीं कौवा देखते बच्चे उन्हें दौड़ा देते और तालियां पीटकर खूब हंसते। उधर दोनों मूर्ख दौड़ते दौड़ते बुरी तरह थक चुके थे। आखिर किसी को उन पर दया आ गई। उसने उन्हें रोककर पहले उनका सारा हाल सुना, फिर बोला, अरे भाई, बिना सोचे विचारे ही किसी की बात पर विश्वास कर लेना ठीक नहीं होता। जरा हाथों से अपने कानों को ढूंढो, वे अपनी जगह पर हैं या नहीं। मूर्खों ने टटोल कर देखा तो कान तो अपनी जगह मौजूद थे। अब वे समझ गए कि सचमुच ही किसी ने उन्हें मूर्ख बनाया था। तो देखा ना बच्चों, बिना सोच विचार के किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब कहानी सुनो, प्राण रक्षा। एक बार की बात है, उस साल वर्षा नहीं हुई। अगर कुछ दिन और पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। इस चिंता से लोग और भी परेशान थे। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐसा तो अक्सर होता रहा है, जब पानी नहीं बरसता तो बकरे की बलि दी जाती है। बादल आएंगे तो वर्षा होगी। सबने तय किया कि बकरे की बलि अवश्य दी जाए। बलि देने वाले पुजारी ने भी बूढ़े की हाँ में हाँ मिलाई। आखिर एक मोटा ताजा बकरा लाया गया। पुजारी ने कहा, इसे नदी किनारे ले जाओ और स्नान करा दो। बकरा यही सोचता रहा कि ये मूर्ख व्यर्थ में ही मेरी जान ले रहे हैं। कुछ लोग उस बकरे को लेकर नदी किनारे गए। बकरे ने नहाने के बाद अजीब बात कर दी। बच्चों, उसने क्या किया? वह पहले हंसा और फिर रोने लगा। उसकी यह हरकत देखकर लोग परेशान हुए। उन्होंने पूछा, अरे तू पहले हंसा क्यों, फिर रोया क्यों? बकरे ने कहा, इसका कारण मैं पुजारी को ही बताऊंगा। वे लोग बकरे को लेकर आए और पुजारी से सारी बात बताई। पुजारी ने कहा, क्यों रे बकरे, तू क्यों हंसा और क्यों रोया? बकरा बोला, अब तुम भी इस बात को जानकर क्या करोगे? तुम तो बस मेरी बलि चढ़ा दो, मेरी भलाई इसी में है। पुजारी सोच रहा था कि बकरा दुखी हो रहा है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन जब बकरे ने कहा, इसमें मेरी भलाई है, तो सब चकित रह गए। उधर बकरा सोच रहा था कि इन मूर्खों को ज्ञान की बात बताने से कोई लाभ नहीं। ये भला कहाँ समझने वाले हैं कि जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए उसने एकमात्र तरकीब यही सोची थी और अब उसी पर अमल कर रहा था। हम तुम्हें बलि पर चढ़ा रहे हैं और तुम खुश हो रहे हो, आखिर सच्ची बात क्यों नहीं बताते? पुजारी ने कहा, बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं भी तुम्हारे जैसा ही तांत्रिक पुजारी था और बलि चढ़ाया करता था। इस कारण मुझे बकरे की योनि में अब तक 499 बार जन्म लेना पड़ा और उतनी ही बार सिर कटवाना पड़ा। अब की बार सिर कटवाने पर 500 बार पूरे हो जाएंगे और मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा। यही सोचकर हंसा था। और रोए क्यों थे? इसलिए कि मेरा वध करने के बाद तुम भी अगले जन्मों में बकरे की योनि में जन्म लोगे और इस पाप का दंड भोगोगे। यह सुनकर पुजारी बोला, तब तो मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा, मैं इस पाप को नहीं करूंगा। बकरा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उधर आकाश में बादल घिर आए थे। बकरे ने कहा, देखा, ये बादल बलि देने से नहीं बल्कि प्राण रक्षा करने से आए हैं। जीव हत्या से तो पाप ही मिलता है, पुण्य कैसे मिल सकता है?
बच्चों, अब कहानी सुनो। अधिक बोलना घातक। एक ऋषि थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। ऋषि ने शिष्यों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी थी। इसके साथ ही उन्हें व्यवहार की बहुत सी बातें भी बताई थीं। किंतु उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। उसने एक बार अपने बहुत बोलने के कारण 2 अन्य शिष्यों में झगड़ा करवा दिया था। ऐसा भी हुआ कि जब ऋषि उपदेश दे रहे होते तो वह अनावश्यक प्रश्न पूछकर ऋषि और शिष्यों का ध्यान भंग कर देता। इस कारण ऋषि काफी दिनों से इस विचार में पड़े हुए थे कि कैसे इस शिष्य की वाचालता को कम किया जाए। एक दिन की बात है कि ऋषि आम के पेड़ के नीचे बैठे शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अचानक पेड़ पर कुछ कांव कांव हुई। फिर कोयल का एक बच्चा नीचे आ गिरा। ऋषि ने उसे उठाकर देखा तो वह तो मर चुका था। उसके शरीर पर घाव थे। ऋषि ने सभी शिष्यों से कहा, इस कोयल के बच्चे को ध्यान से देखो और बताओ कि इसकी मृत्यु क्यों हुई। सभी शिष्यों ने उसे देखा और अपने अपने ढंग से उसकी मृत्यु का कारण बताने लगे। किसी ने कहा, यह उड़ने की कोशिश कर रहा होगा। किसी ने कहा, इसे किसी सर्प ने खाना चाहा था, शायद उसके मुंह से छूटकर गिर गया। एक ने कहा, लगता है किसी बाज के पंजे से छूटकर गिरा है। ऋषि सभी के अनुमान सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम सब जानते हो कि कोयल अपने अंडों को कभी नहीं सेती। वह उन्हें कौवे के घोंसले में चोरी से रख जाती है। कौवी उन्हें अपना अंडा समझकर सेती है, किंतु जब कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे उड़ जाते हैं और कौवी तो मूर्ख बन जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है। इस पेड़ पर कौवे का घोंसला है। घोंसले में कोई कोयल अपने अंडे रख गई होगी। कौवी ने उसे सेका और उससे यह बच्चा निकला। कौवी बच्चे को अपना समझकर पालती रही, किंतु यह बच्चा औरों से भिन्न निकला। इसे अधिक बोलने की आदत थी, इसलिए यह बिना विचार किए हुए कौवी के सामने भी बोल पड़ा और कौवी समझ गई कि यह तो कोयल का बच्चा है, मेरे साथ धोखा हुआ है। बस उसने कोयल के बच्चे को मारकर गिरा दिया। बेचारा अपने अधिक बोलने के कारण मारा गया। इसलिए तुमसे भी यही कहता हूँ कि जो मनुष्य अधिक बोलता है वह अपने इस दुर्गुण के कारण फांसी के फंदे पर भी जा सकता है। समझदार व्यक्ति वही है जो सोच समझकर बोले। ऋषि ने देखा उनका वह शिष्य जो अधिक बोलता था ना बच्चों, वह बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। वह उठा और ऋषि के सामने नतमस्तक होकर बोला, मैं अब अधिक बोलना छोड़ दूंगा। बच्चों, अब कहानी सुनो, लोभी का धन। एक बार की बात है, आधी रात हो चुकी थी। एक ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। आकाश में बादल घिर आए थे। अचानक उन्होंने देखा कि उस जंगल में कोई लकड़ियां एकत्रित कर रहा है। ऋषि ने सोचा, इस अर्धरात्रि और इतने खराब मौसम में लकड़ियां इकट्ठा करने वाला यह कौन व्यक्ति हो सकता है। अवश्य ही कोई अत्यंत गरीब और दुखी होगा, तभी तो आधी रात को इतने खराब मौसम में भी मजदूरी कर रहा है। ऋषि उस व्यक्ति की ओर बढ़े और उसे पूछा, तुम कौन हो भाई? इस रात में लकड़ियां इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है? तब वह व्यक्ति ऋषि के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं इस नगर का सेठ धनराज हूँ। मेरे पास एक बैल तो है, दूसरे बैल के लिए धन इकट्ठा करना चाहता हूँ, इसलिए दिन रात मजदूरी करता हूँ। लेकिन तुम इस बुढ़ापे में इतनी मजदूरी करते हो, यह तो बड़े दुख की बात है। तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, मेरे पास कई बैल हैं, तुम खुशी से एक बैल ले सकते हो। ऋषि अपने साथ धनराज सेठ को अपने आश्रम ले आए। सवेरे उन्होंने धनराज से कहा कि वह गौशाला में जाकर बैल पसंद कर लें। धनराज गौशाला में गया और थोड़ी देर बाद खाली हाथ लौट आया और कहा, ऋषिवर, आपकी गौशाला में मेरे बैल की जोड़ का तो एक भी बैल नहीं है। ऋषि ने यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उनकी गौशाला में तो एक से एक श्रेष्ठ बैल थे। आखिर तुम्हारे बैल में ऐसी कौन सी खास बात है? ऋषि ने पूछा। उसे देखने के लिए तो आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। और ऋषि अपने शिष्यों को लेकर धनराज का बैल देखने के लिए चल पड़े।
धनराज सेठ की विशाल हवेली थी। द्वार पर ताला पड़ा था। धनराज ने आगे बढ़कर ताला खोला तो ऋषि ने पूछा, क्या तुम परिवार में अकेले हो? तो सेठ ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। धनराज सेठ उन्हें हवेली की अंधेरी कोठरी में ले गया, जहाँ उसने बैल पर कपड़ा हटाया तो हीरे और रत्नों के प्रकाश से कमरा जगमगा उठा। बैल की उस मूर्ति को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। ऋषि ने कहा, हाँ सेठ, हमारे आश्रम में ऐसा रत्न जटित बैल नहीं है। फिर बोले, लेकिन तुम्हें दूसरे बैल की क्या जरूरत है? इस धन का ही उपयोग करो। धनराज सेठ कुछ नहीं बोले। ऋषि शिष्यों को लेकर आश्रम लौट आए। उन्होंने कहा, लोभी मनुष्य धन का उपयोग स्वयं कभी नहीं कर पाता। वह जीवन भर धन एकत्र करने के लिए दुखी रहता है। उसका धन दूसरे लोग ही खर्च करते हैं। इसलिए लोभी बनकर धन इकट्ठा करना और दुख उठाना बहुत बुरा है। कुछ दिनों बाद पता चला कि धनराज सेठ की मृत्यु हो गई और उनकी सारी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा हो गई। बच्चों, अब कहानी सुनो वचन सच बोलने का। एक चोर था। हर रात कहीं न कहीं चोरी अवश्य करता था, लेकिन दिन में वह एक ईमानदार आदमी बनकर रहता था। एक दिन वह व्यक्ति कुछ भक्तों की सभा में पहुंच गया। वहां एक साधु भक्तों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे। जब सभा समाप्त हुई तो एक एक कर सभी भक्त साधु के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। साधु उन्हें रुद्राक्ष की एक माला पहनाते और किसी अच्छे कार्य करने के लिए वचन लेते। साधु का कहना था कि यदि भक्त ने अपने वचन का पालन न किया तो उसी क्षण यह माला गले में फांसी का फंदा बन सकती है। आखिर चोर की भी बारी आई। साधु ने उसे माला पहनाकर कहा, सदा सच बोलने का वचन दो। चोर ने वचन दे दिया। रात को नियमानुसार अच्छे कपड़े पहनकर वह चोरी के लिए निकला। आज वह नगर सेठ के यहाँ चोरी करने गया था। उसने नगर सेठ की कोठी में अभी प्रवेश किया ही था कि चौकीदारों ने पूछा, भाई कौन हो तुम? चोर अब तो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने वचन दिया था ना बच्चों। तो उसने कहा, मैं चोर हूँ। उसके कपड़े आदि देखकर चौकीदार बोले, क्यों मजाक करते हो सेठ? जाओ नगर सेठ से मिल लो। चोर नगर सेठ के महल में गया और बहुत सा धन लेकर चल दिया। इस बार वह महल के पीछे वाले द्वार पर पहुंचा। वहां कई घोड़े खड़े थे। चोर ने चौकीदार से कहा, भाई ये घोड़ा तो दे दो, लेकिन आप कौन है? पहले कभी आपको देखा नहीं। मैं तो चोर हूँ। आपको घोड़ा चाहिए तो ले जाइए, लेकिन झूठ बोलकर चोर क्यों बन रहे हैं? उसने कहा। अब और घोड़े पर सवार होकर चोर जंगल की ओर चला गया। दोपहर होने पर वह एक पेड़ के नीचे ठहरा। थका तो था ही, नींद आ गई। उधर नगर सेठ के यहाँ चोरी का समाचार फैला। पुलिस के सिपाही चोर को खोजने निकले। उन्होंने जब इसे जगाकर पूछा, तुम कौन हो भाई? उसने सिपाहियों को देखकर कहा, चोर हूँ, पकड़ लो। सिपाही उत्तर सुनकर चकरा गए। सोचा, कोई शरीफ आदमी है, गलती से पकड़कर ले गए तो उल्टी सजा भुगतनी पड़ेगी। सिपाही वापस चले गए। अब तो बच्चों, चोर ने सोचा, यदि सच बोलने में लोग मुझे अच्छा इंसान समझते हैं तो फिर मैं चोरी करना ही क्यों न छोड़ दूं। और इस नए संकल्प के साथ वह घर की ओर चल पड़ा। बच्चों, अब सुनो एक कविता। मुर्गा बोला। मुर्गा बोला, हुआ सवेरा, जागो जागो कुकड़ू कू। साफ स्वच्छ हो खाने को, फिर माँ से मांगो कुकड़ू कू। 8 बजे इसके भी पहले पढ़ने जाओ।